दोस्तों, इस वक्त हर जगह चर्चे हैं ड्रामा सीरियल बिस्मिल में मासूमा का नेगेटिव किरदार अदा करने वाली हरीम फारूक का। इसमें कोई शक ही नहीं कि हरीम फारूक पाकिस्तान की बेहतरीन एक्ट्रेसेस में से एक हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि मासूमा के इंतहाई नेगेटिव रोल के बावजूद लोग हरीम फारूक से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगे हैं। उनके फैंस की तादाद और भी ज्यादा हो गई है। लोग मासूमा से नफरत कर रहे हैं, लेकिन हरीम फारूक से प्यार दाद दे रहे हैं उन्हें कि निहायत ही शानदार तरीके से ये रोल निभाया है उन्होंने, और किसी भी आर्टिस्ट के लिए इससे बड़ी कामयाबी कोई हो ही नहीं सकती। इस वक्त इंतहा से ज्यादा पॉपुलर हैं हरीम और लोग उनके बारे में जानने के लिए बेताब हैं। इसीलिए इस वीडियो में हम हरीम फारूक की पर्सनल लाइफ और उनके शोबिज़ कैरियर पर बात करेंगे। हरीम फारूक कब और कहां पैदा हुई, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उनकी तालीम कितनी है, पढ़ाई अधूरी क्यों छोड़ दी उन्होंने, शोबिज़ में कैसे आई वो, थिएटर, टीवी या फिल्म किस मीडियम से उन्होंने आगाज किया अपने कैरियर का, बिस्मिल में काम करने की हामी क्यों भरी, कितनी मोटी थी और कैसे किया वजन का, शोबिज़ कैरियर के स्टार्ट में ऐसी कौन सी मुश्किलात का सामना किया कि शायद किसी एक्ट्रेस ने ऐसी मुश्किलात नहीं देखी होंगी, पाकिस्तान की कौन सी टॉप एक्ट्रेसेस को इंट्रोड्यूस करवाया हरीम फारूक ने, किसके साथ रिलेशनशिप में है हरीम फारूक और कब कर रही हैं वो शादी, ये सब और मजीद बहुत कुछ हम बतलाएंगे आपको इस वीडियो में। मगर इससे पहले आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो और लाइक कर लें, जबकि यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके घंटी बजा दें। तो दोस्तों, हरीम फारूक 26 मई 1989 को इस्लामाबाद में पैदा हुई। उनके वालिद PhD डॉक्टर हैं, जबकि वालिदा मेडिकल डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट यानी स्किन स्पेशलिस्ट है। उनकी वालिदा पढ़ा लिखा और खाता पीता घराना है उनका। हरीम की पैदाइश के चंद बरस बाद उनकी फैमिली कराची शिफ्ट हुई थी। हरीम ने सोशियोलॉजी और मास कम्युनिकेशन में बैचलर्स किया। वो लॉ कर रही थी और उनके वालिदैन उन्हें मजीद तालीम के लिए मुल्क से बाहर भेजना चाहते थे, मगर हरीम ने इनकार कर दिया। उन्होंने फैसला किया वो एक्ट्रेस बनेंगी। इस पर उनके वालिद ने पूछा, शुगल है या वाकई सीरियस हो तुम? हरीम ने कहा, मैं इंतहाई संजीदा हूँ इस मामले में। इस पर उनके वालिद ने कहा, बस अब पीछे मुड़कर मत देखना। और फिर किस्मत ने भी साथ दिया उनका। हुआ कुछ यूं कि एक थिएटर प्ले के लिए एक्ट्रेस ने इनकार कर दिया। इस पर अदाकार उस्मान खालिद भट्ट ने हरीम को कहा, तुम कर लो ये प्ले। यूं हरीम ने एंट्री मार दी थिएटर में। 2012 में उन्होंने अनवर मकसूद का ड्रामा पौने 14 अगस्त किया। इसमें मोहतरमा फातिमा जिन्ना का किरदार निभाया हरीम ने, जिसे बेहद पसंद किया गया। इसके बाद अनवर मकसूद का ही शाहकार टीवी ड्रामा आंगन टेढ़ा थिएटर पर पेश किया गया। इसमें उन्होंने वही कैरेक्टर किया जो टीवी के आंगन टेढ़ा में बुशरा अंसारी ने किया था, यानी जहां आरा बेगम का किरदार अदा किया। यूं साबित कर दिया हरीम ने कि दम है उनमें। लेकिन अभी तो कैरियर का आगाज था। हरीम ने अपने वालिदैन से पैसे लेना छोड़ दिए थे ताकि अपने पांव पर वो खुद खड़ी हो सके। उन्होंने कराची में एक फ्लैट किराए पर ले लिया, जिसमें ना तो पानी था और ना ही बिजली थी। कई बरस इस फ्लैट में बगैर पानी और बिजली के गुजारे। उन्होंने अक्सर नहाया भी उन्होंने स्टूडियोज के बाथरूम में। हद से ज्यादा मुश्किलात देखी, मगर वालिदैन से पैसे न मांगे। खैर, फिर 2013 में उनकी मूवी रिलीज हुई दया। ये उन्होंने खुद प्रोड्यूस की थी। सिर्फ 8 लाख लगाए थे उन्होंने इस फिल्म पर और 40 लाख रुपए कमा लिए। इससे उन्हें हौसला मिला मजीद फिल्में बनाने का। 2014 में टीवी पर एंट्री मारी हरीम फारूक ने। उनका पहला ड्रामा था मस्त, जिसमें उन्होंने यमुना जैदी और एहसन खान के साथ काम किया। उसी ड्रामे से हिट हो गई वो। उसी साल उनके मजीद 2 ड्रामे मेरे हमदम, मेरे दोस्त और दूसरी बीवी रिलीज हुए। 2015 में उनके मजीद 3 ड्रामे दियारे दिल, मेरे जीवन साथी और तेरे बगैर रिलीज हुए। दियारे दिल में वो उस्मान खालिद भट्ट की वालिदा बनी। कम उम्री में माँ का किरदार अदा किया उन्होंने, जिस पर सब हैरान रह गए। लेकिन ये स्टाइल है हरीम का। वो खूब ढेर सारे ड्रामे नहीं करती, बल्कि बहुत चूजी हैं। वो सिर्फ वही ड्रामा करती हैं जिसमें परफॉर्मेंस का मार्जिन हो। बिस्मिल में मासूमा का किरदार भी इसलिए किया उन्होंने। बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने ये रोल करने से इनकार कर दिया था, मगर डायरेक्टर से सिर्फ 5 मिनट मासूमा के किरदार के बारे में सुनने के बाद उन्होंने इस ड्रामे के लिए हाँ कर दी थी। इस पर डायरेक्टर भी हैरान रह गए थे, लेकिन हरीम ने कहा, ये चैलेंजिंग रोल है इसलिए जरूर करूंगी। खैर, वापस आते हैं 2016 में। उस बरस हरीम ने जाना मूवी प्रोड्यूस की और हानिया आमिर को इंट्रोड्यूस करवाया। उसमें जाना में कैमियो किया उन्होंने और उसी साल दूसरी मूवी दोबारा फिर से लीड रोल किया। और 2016 ही में उनके 2 ड्रामे दिले बेकरार और सनम रिलीज हुए। 2018 में उन्होंने 2 फिल्में पर्ची और हीर मांझा प्रोड्यूस की थी, जो सुपर डुपर हिट हुई।
उन दोनों मूवीज की हीरोइन भी हरीम फारूक खुद ही थी। उसी साल उनका ड्रामा मैं ख्याल हूँ किसी और का इंतहा से ज्यादा पॉपुलर हुआ। अगले बरस उन्होंने सिर्फ एक ड्रामे डॉली डार्लिंग में काम किया और फिर ब्रेक ले ली ड्रामों से। हालांकि उनके तमाम ड्रामे ही बला के हिट थे और फिर 4 साल बाद 2023 में दोबारा रुख किया टीवी का। उस साल उन्होंने एक मिनी सीरीज सरेरा की 21 में काम किया और एक ड्रामा सीरियल 22 कदम में। असल में 22 कदम से दोबारा वापसी हुई उनकी। इसमें वो क्रिकेटर बनी। इंतहाई मुश्किल रोल था मगर हरीम के सामने ये मुश्किल नहीं था, बल्कि कुछ भी मुश्किल नहीं। हरीम ने ऐसी जानदार परफॉर्मेंस दिखाई कि मेला ही लूट लिया। बला का पॉपुलर हुआ था ये ड्रामा और फिर 2024 में बिस्मिल के जो अब भी ऑन एयर है, इस ड्रामे से वाकईतन खुद को महान एक्ट्रेस मनवाया है हरीम फारूक ने। मगर वो इस मकाम तक ऐसे ही नहीं पहुंची। उन्हें पाकिस्तान की वन ऑफ द टॉप एक्ट्रेसेस में से एक बनाया उनकी मेहनत और लगन ने। सिर्फ इस बात से अंदाजा लगा लें कि बचपन से ही बला की मोटी थी वो, मगर एक्टिंग का शौक था। वो जब भी एक्टर बनने की बात करती तो लोग मजाक उड़ाते उनका, कहते तुम बहुत मोटी हो इसलिए शोबिस के लिए तुम मिसफिट हो, कैमरे के सामने तुम आ नहीं सकती। लेकिन हरीम ने किसी की परवाह न की। 2 साल में 35 किलो वजन कम किया, शोबिस में आई और आते ही छा गई। लेकिन सेहत के कुछ मसाइल की वजह से दोबारा उनका वजन बढ़ गया था और इतने में बिस्मिल की ऑफर आ गई उन्हें। पहले तो उन्होंने वजन कम करने का सोचा, लेकिन फिर कहा नहीं, इस रोल के लिए उनकी यही जिस्सामत ठीक है। मगर लोग कहाँ बख्शने वाले हैं। कुछ ने तनकीद की उन पर कि वो मोटी नजर आ रही हैं मासूमा के किरदार में। लेकिन इस तनकीद को जूते की नोक पर रखा हरीम फारूक ने और सवाल किया कि क्या इस जिस्सामत की औरतें नहीं हैं हमारे यहाँ। और अब आखिर में आपको बताते हैं हरीम फारूक रिलेशनशिप में है साद सुल्तान के साथ। साद की सालगिरह पर हरीम ने उनके साथ अपने कई वीडियोस और तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की थी और वो भी रोमांटिक कैप्शंस के साथ। इस पर मीडिया में खबरें चली कि उन दोनों की मंगनी हो चुकी है, लेकिन मंगनी तो कंफर्म नहीं, मगर ये बात पक्की है कि वो अरसा दराज से एक साथ हैं, क्योंकि ये खुद हरीम ने इस पोस्ट में लिखा था। खैर, उम्मीद है कि बहुत जल्द शादी कर लेंगे ये दोनों। अब आप कमेंट करके बताएं कि आपको बिस्मिल में हरीम फारूक की एक्टिंग कैसी लगी और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।